तो नमस्कार मेरे कक्षा 10 के प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन 1.3 को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। हम पहले उन कंसेप्टों को समझेंगे। उन कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए समझते हैं वो इम्पोर्टेंट क्या चीज है। तो अगर हमने आपको पहले ही बता दिया लेकिन फिर आज बता दे रहा हूं कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं से तो आप सभी लोग परिचित ही हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्या अगर हमने आपको बता भी दिया है, आज फिर भी बता रहा हूं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमेय संख्या। कैसी? एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं। जो परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या का मतलब है कि जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख सके। जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख दे वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और जिसको P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझें ताकि जल्दी समझ में आवे। तो देखा जाए जैसे एक हो गया, क्या हो गया? एक हो गया। अब एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 2, 2/3, जो P बटा Q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर अगला देखते हैं -4/9, ये भी देखो P बटा Q के रूप में लिखा है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। लेकिन एक बात को आपको और ध्यान रखना है कि जहां जो Q है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q का मान 0 हो गया तो वो हो जाएगी इनफिनाइट। क्या हो जाएगी? इनफिनाइट, यानी अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है परिमेय संख्या क्या है, यानी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उससे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगला है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है? जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे आपने कुछ चिन्हों को देखा होगा, जैसे कहीं कहीं ऐसा चिन्ह बना रहता है। क्या बना रहता है? ऐसा चिन्ह बना रहता है, और जिसको हम लोग कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल का चिन्ह। किसका चिन्ह कहते हैं? वर्गमूल का चिन्ह। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट। यानी हिंदी में कहते हैं वर्गमूल और इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं। तो कुछ संख्याओं पे क्या होता है? ये लगा होता है, जैसे 3, √3, √5 ऐसा लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है। तो जो ऐसी होती हैं √3, √5, √7, √11 और पाई, इन सबको कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7, √11 और जो पाई संख्या हो गई, इनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, √3 देखो, ये इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे हमने लिख दिया √4, तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे हमारे पास हो गया √9, तो √9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3। तो देखो, जिसका वर्गमूल निकालने पर ऐसी संख्या आपको मिल जाए, वो संख्याएं क्या होती है? ये होती हैं परिमेय संख्या। कैसी होती हैं? परिमेय संख्या। तो आपको ध्यान रखना है,
जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, जैसे 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, तो ये सारी संख्याएं परिमेय होती हैं। और जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके, वर्गमूल निकालने पर दशमलव में आ रहा है, तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम लिख भी देते हैं, लिखो नोट। मेन चीज हम क्या पढ़ रहे हैं? अपरिमेय समझने का मतलब। तो अपरिमेय को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अपरिमेय को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि देखो किसी संख्या को P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, तब उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या को P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। इतना आप सभी लोग समझ गए हैं तो चलिए हम आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 को देखें। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम सभी लोगों को पता है कि √5 जो होती है क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमें सिद्ध करके बताइए कि ये अपरिमेय है, यानी उसको तो पता है कि अपरिमेय है, लेकिन कह रहा है कि आपको हमको सिद्ध करके दिखाइए कि अपरिमेय है। तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का तरीका क्या है? तो ये तो ऑलरेडी अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे कि परिमेय संख्या। क्या मान? जबरदस्ती। तो हम करेंगे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? अगर परिमेय है तो परिमेय को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर आपको यहां बता भी देना है कि जहां Q का मान, Q का सॉरी, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज देना है, जो P व Q सह-अभाज्य है। क्या है? सह-अभाज्य। सह-भाज्य है, सॉरी सह-अभाज्य। आपको क्या करना है? पहले √5 को मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। फिर बताना है कि जो लिख देना कि परिमेय संख्या मतलब क्या है, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया। फिर बता देना है कि जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मान लेते हैं कि P व Q क्या है? सह-अभाज्य है। तो अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यार सह-अभाज्य क्या चीज होता है? सह-अभाज्य क्या होता है? तो चलिए हम सह-अभाज्य आपको बताते हैं। सह-अभाज्य, सह-अभाज्य को इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सह-अभाज्य को प्राइम। तो इस देखो, इसका मतलब यह है कि जिसका यानी जिनका उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जिनका उभयनिष्ठ केवल एक हो। क्या हो? केवल एक हो।
यानी इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्या जिनका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसी भी कोई भी संख्या हो जिसको ज्ञात करने पे HCF कितना आ रहा हो, HCF आ रहा हो 1, वो क्या होती है, वो होती है सअभाज्य, सअभाज्य संख्या। इतना आपको ध्यान रखना। इतना यानी इसका कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जो केवल 1 से विभाजित हो जाए, यानी जिसमें केवल एक ही कॉमन हो, वो क्या होंगी, सअभाज्य संख्या होंगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या लिखा है, √5 बराबर पी बटा क्यू। यहाँ पर हम ये करेंगे, कर देंगे तिर्यक गुणा। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √5 क्यू बराबर पी बराबर हो जाएगा √5 क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब अंडर रूट हमको हटाना है। क्या करना है, अंडर रूट हमको हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कर देंगे वर्ग। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिख देना है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √5 क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो √5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5, क्यू का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 5 है तो बट्टे के रूप में नीचे चला जाएगा। कहाँ, बट्टे के रूप में नीचे चला जाएगा। तो यहाँ जाएगा 5, क्या गया, 5 आ गया। ये हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट। क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट बन गया है। अब देखो यहाँ पर बट्टे के रूप में 5 आ गया है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि पी स्क्वायर को 5 भाग कर रहा है, यानी पी स्क्वायर को 5 जो है विभाजित कर रहा है। तो यही लिख देते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए यानी जो पी है, 5 है जो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो पी को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। पी यानी 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा। इतना हमने कर लिया, यानी यहाँ पे 5 को भी, 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। मानेंगे, माना माना पी बराबर कितना दिया है, 5 आया है, तो मान लेंगे 5 के। क्या मान लेंगे, 5 के मान लेंगे। अब देखो देखो यहाँ पे लिख देंगे जहां के एक पूर्णांक, के एक पूर्णांक है। क्या है, कि एक पूर्णांक है। फिर आगे देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट ये वाला है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। अब क्या माना है, 5 बराबर पी के, तो पी की जगह क्या लिख देंगे, 5 के लिख देंगे। ये क्यू स्क्वायर बराबर 5 के का होल स्क्वायर बटा 5। क्या करती है, बटा 5 करती है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर बटा 5 बटा 5। फिर 5 से अगर 5 गुना 5, 5 बचे 25, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा, यानी के स्क्वायर
के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। तो देखो क्यू स्क्वायर बटा 5 हो गया, इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो आप लिख देंगे अतः अतः 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखो हम लोगों ने क्या माना था? हम लोगों ने माना था पी व क्यू क्या है? सहभाज्य संख्या है। क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब ये है कि जिनका केवल उभयनिष्ठ एक हो, जिसको केवल एक ही, जिनका उभयनिष्ठ क्या है? एक हो। लेकिन हमने यहाँ पे देखा पी किसे? पी का उभयनिष्ठ हो गया 5 और क्यू का भी उभयनिष्ठ 5 हो गया। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने इसको मान रहा था सहभाज्य, लेकिन ये सहभाज्य नहीं है। क्या है? सहभाज्य नहीं। और हमने जो माना था वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपको लिख देना है यहाँ पर, हमारी अवधारणा क्या हो गई? गलत हो गई। यहाँ पर हम लाइन खींच के लिख देते हैं, लिख देना है इससे यह पता चलता है कि पी व क्यू में एक के अतिरिक्त क्यू के एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। गुणनखंड 5 भी है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या है? हमारी कल्पना गलत है। हमने क्या माना था? हमने माना था कि √5 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन हमारी कल्पना क्या है? गलत है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन छोटा ही है। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा बड़ा सा है प्रोसेस, लेकिन कठिन नहीं है। देखो √5 आ जाए या √3 आ जाए या √7 आ जाए या √11, सबका प्रोसेस एक ही है, बस एक ही जैसे लगेगा, केवल अंक का आपको चेंज करना है।